खबर अयोध्या से है, जहां आज कांग्रेस के पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट किया गया। आपको बताते चले कि आज कांग्रेस ने विधानसभा भवन का घेराव करने की रणनीति बनाई थी। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, सबल और बहराइच जैसी जघन्य घटनाओं को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर से कांग्रेसियों को लखनऊ पहुंचना था, पर आज कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया गया, तो वहीं सुनील कृष्ण गौतम कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस के महानगर महासचिव पंकज सिंह को उनके निवास पर नजरबंद किया गया, तो महिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शालिनी पांडे को उनके निवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के रामसागर रावत, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष श्वेत सिंह कमल, महानगर उपाध्यक्ष फ्लावर नकवी अनिल सिंह को लखनऊ रवाना होते वक्त गिरफ्तार किया गया, तो वही कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील कृष्णा गौतम के साथ कांग्रेस सेवा दल के महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट किया गया। महिला सभा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेणु राय को भी उनके निवास पर अरेस्ट किया गया। इन सभी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बीजेपी की दमनकारी नीतियों को हम चलने नहीं देंगे। आज हमको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमारी रफ्तार कम होने वाली नहीं है। लगातार हम जनता से जुड़े हम मुद्दों पर आवाज को बुलंद करते रहेंगे। देखते हैं सरकार हमारी इस आवाज को कब तक दबाएगी। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता या विपक्ष इनसे सवाल करने लगे, क्योंकि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है। इन कांग्रेसियों का कहना था कि जब प्रदेश के मुखिया भाजपा सरकार के लोग हैं तो हम जनता की समस्याओं को लेकर उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सत्ता में वही है। जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछने जाएगा। लेकिन जनता और विपक्ष के सवालों से सरकार भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता के सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम आपको उन सभी कांग्रेसी नेताओं का बयान सुनाते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर इन लोगों ने बड़ा हमला बोला है। कब आप लोग अरेस्ट हुए? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और हमारे नेता राहुल गांधी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसानों की खाद की समस्या है, नौजवानों को रोज़गार की समस्या है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसी को लेकर के आज विधानसभा घेराव था, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, जो डरी हुई सरकार है, उसने हम जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जबरिया गिरफ्तार करके नज़रबंद करने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से कल शाम से ही हमें एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में बैठा था, वहाँ से हमें अरेस्ट करके ला करके इस कार्यालय पे हाउस अरेस्ट किया, नज़रबंद किया गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता सबको, लेकिन एक बात आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहते हैं, योगी जी आप हमें नज़रबंद करके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसलों को आप नहीं रोक पाओगे। हम विपक्ष की आवाज़ हैं, हम इस जनता की आवाज़ हैं। ऐसा कौन सा कानून की किताब में लिखा है कि हम अगर नौजवानों की आवाज़ नहीं उठा सकते, किसानों की आवाज़ अगर उठाना चाहेंगे, अगर महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ को लेकर के उनके पक्ष में हम बोलना चाहेंगे, तो आप मुझे पुलिस या प्रशासन अपना पुलिस या वो लगा करके मुझे रोकने का काम करो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र? आप कहते हो राम राज है, अब कानून का राज है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पूरी तरीके से अपराध मुक्त की बात करो, अपराध युक्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी जी आप जितना प्रशासन, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं को रोकने में लगाओ, बहन बेटियों की जो आबरू लूटी जा रही है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाओ, बहराइच में लगाओ, संभल में लगाओ, और जो अयोध्या तमाम जगह अपराध हो रहे हैं वहाँ लगाओ, जिससे अपराध से बचा जा सके। ये सरकार पुलिस डरी हुई सरकार है, इसलिए आज जिस तरीके से जो हो रहा है गलत हो रहा है। निश्चित ही आज ठीक है हमें रोक लियो, तो हमारी ये कारवां रुकने वाला नहीं, हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। हम किसानों की, नौजवानों की जो मांगे हैं, जो उनको लेकर के उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप पुलिस प्रशासन, आपके हाथ में ताकत है, सत्ता का चादर ओढ़ करके आप ताकत दिखा रहे हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने आम जनमानस की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये जन विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे और कुछ भी नहीं है। देश सरकार की अराजकता और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हम कांग्रेस जनों का विधानसभा का घेराव था। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ते अपराध, महिलाओं के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के विधानसभा का आज एक बड़ा घेराव था पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिसे तानाशाही सरकार ने
पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल दबाने के लिए 1 बजे 2 बजे रात को पूरी गारत के साथ घरों में जो है जैसे अपराधियों को पकड़ने जाते हैं उस तरह से जो है हाउस अरेस्ट किया गया हम लोगों को कि हमारे मनोबल टूटे, विधानसभा का घेराव ना हो और सरकार की जो नीतियां हैं, बुराइयां हैं वो जनता तक ना पहुंचे, इसलिए हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन फिर भी हम तोड़ते मरोड़ते हुए करीब 40,000 के आसपास कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच चुके हैं। विधानसभा का घेराव होगा, सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा जनता के बीच, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का 27 में पूरा लक्ष्य है। ये कार्यवाही सरकार की तानाशाही है कि हमारा मनोबल टूटे, उनकी सत्ता किसी भी हुकूमत से बनी रहे, चाहे जैसे वो, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारा जंग है और इस जंग को हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो हाउस अरेस्ट करें, चाहे वो थाने में अरेस्ट करें, चाहे जेल भरो आंदोलन करें, सारे चीज़ों के लिए हम कांग्रेसी जन तैयार हैं और तत्पर रहेंगे। अपनी मांगें जैसे नौजवान बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनहित की तमाम समस्याएं हैं, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टा जानवर है, नीलगाय हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी। कैसे दुगनी होगी जब किसान खुले आसमान के नीचे है और पता लगता छुट्टा जानवरों से एक ही दिन में 10-10 बीघे खेत जो है फसल रौंद दी जाती है, तो किसान कैसे उत्साहित होगा। इसको लेकर के हमारी एक अपनी जंग थी सरकार के खिलाफ। आगे की रणनीति जैसा हमारे प्रदेश कार्यालय या हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी का जो हुक्म होगा, हम लोग सर आंखों पर लड़ते हुए सड़क पर लड़ते रहे हैं। कल गोरे अंग्रेजों से लड़े हैं, आज काले चोरों से लड़ रहे हैं। कितने बजे आपको अरेस्ट किया गया था? हमको 1:45 बजे रात में अरेस्ट किया गया था। जैसे हम लोग कोई अपराधी हों, पूरी पुलिस टीम के साथ अरेस्ट किया गया था, लेकिन भाइयों का सहयोग रहा कि कोई ऐसी असभ्यता नहीं की, इन्होंने हमें हाउस अरेस्ट किया, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा रहा, हम लोग भी प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करेंगे। राजनीति प्रशासन की एक पूरक है। क्या लगता है? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी द्वारा लखनऊ में इस पूरे प्रदेश में बदहाल हो रही कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार तथा किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि न करने के जैसे मुद्दों पर हमारे अध्यक्ष अजय राज जी ने कांग्रेस पार्टी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। आज पूरे प्रदेश से लोगों को लखनऊ जाकर विधानसभा घेराव करना था, पर कल रात से ही इस जिला प्रशासन ने अपने पुलिस बल के दम पर हमारे सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट करा दिया। तमाम नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ नेताओं को रास्ते से पकड़ लिया गया। मैं इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यह पूरा कदम इस पूरे देश के लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम है। पूरी कार्रवाई पे देखिए, ये हिटलर शाही कार्रवाई है, ये नाजीवादी जो इनकी सोच नाजीवादी सोच है, उसी सोच के तहत आज पूरे प्रदेश में कार्रवाई कराई जा रही है। ये अपने विरोध में उठने वाली किसी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोकतंत्र को मानने की भावना नहीं है। इनका जो संघ का जो एजेंडा है, इस देश के संविधान को मिटाने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर एक काम कर रहे हैं और ये अपने विरोध में उठने वाली कोई भी लोकतांत्रिक आवाज़ को बुरी तरह से दमनकारी नीति के तहत कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जिससे इनके खिलाफ कोई व्यक्ति कहीं बोल ना सके। ये कल रात से पुलिस बल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। आज हम लोग सब लोग अपने साथियों के साथ जब निकलने का प्रयास किए तो सुबह ही सड़क पर हम लोगों को पकड़ लिया गया और घर के अंदर बुलाकर बैठा दिया गया। अब आगे की रणनीति हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तो पुलिस बल के हम लोग, पुलिस हमारे घर के बाहर बैठी हुई है। अब आगे जो निर्देश प्रदेश से आएगा उस आधार पर हम लोग आंदोलन की कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कृष्ण गौतम, जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। गलत हुई है। जो भी जनता जो सोचती है किसी चीज़ की खिलाफत करने के लिए, अगर मान लीजिए सड़क पर हम लोग उतर रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ के लिए, आंदोलन के लिए, तो हम लोग का दमन किया जा रहा है। ये बहुत गलत काम है और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस मुद्दे को लेकर आप लोग घेराव करने जा रहे हैं? हम लोग तमाम जनता के मुद्दे को लेकर के, जैसे गरीबी हुई और महंगाई हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जैसे जो मशीन से जो चुनाव हो रहा है, इस पे भी नहीं होना चाहिए और तमाम चीज़ें क्या क्या हम आपको बताएं। तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग विधानसभा जो है घेराव करने जा रहे थे। क्या लगता है लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? पूरी दबाने की कोशिश हो रही है।
हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम अपने प्रवक्ता जी के घर पे अभी आए, साथ में चलने के लिए प्रवक्ता जी ने बुलाया। हम लोग साथियों के साथ 10-15 लोग आए और सबको पुलिस जो है ले करके बहुत लोगों को ले गई और यहाँ घर पे अरेस्ट करके रखी है। ये बहुत गलत कार्य है। आगे की क्या रणनीति है अगर नहीं होता? पार्टी की तरफ से हम लोगों को कहा गया था कि विधानसभा भवन का घेराव करना है शासन की गलत नीतियों के खिलाफ। तो हम लोगों को जाने का था आज सुबह के लिए, लेकिन रात से ही हम लोग अरेस्ट हो चुके हैं, निकल नहीं सकते हैं। किन मुद्दों को ले? भ्रष्टाचार है और आम जनमानस परेशान है, क्योंकि सत्ता को दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता कितना त्रस्त है। ये अपना और अपनी पार्टी के लोगों का हित को देख रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के हित का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये जो पूरी कार्रवाई बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं। कोई भी सरकार है वो आम जनता की बात को नहीं सुन रही है, तो हम आम जनता की बात को लेकर के शासन सत्ता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर गलत हो, लेकिन वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि वो अब हम लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते। मतलब हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। आम जनमानस की बात फिर कैसे पहुँच पाएगी, आप बताओ? लगता नहीं। बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज वो हमें बंद किए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन हमें फिर मौका मिलेगा और हम फिर इसका विरोध करेंगे। आवाज़ दबाने की कोशिश है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हमने चाहा है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आम जनमानस की बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए, सदन तक पहुँचाया जाए। तो जो हमारे नेतागण हैं वो सदन में भी मुद्दा को उठाएंगे और हम लोग यहाँ से भी आंदोलन करके अपनी बात को और आम जनमानस की बातों को सामने रखेंगे। कब हाउस अरेस्ट किया गया था आपको? कल रात में 12 बजे से। जी। अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? अगर आपकी आगे मांगे नहीं पूरी होती? हाँ, अगर मांगे नहीं पूरी होती, जो हम लोगों की पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जिस तरीके से वो नीति बनाएंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन काम तो करना है ना। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम शालिनी पांडे है और हम शहर उपाध्यक्ष हैं।